जय श्री महाकाल। मैं राजेश सर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूँ, जो कि आज का वीडियो यूथ को इतना हेल्प करेगा। अगर यूथ ने इसे अपनी लाइफ में उतार लिया, अपने माइंड में ये थिंकिंग जमा ली, तो लाइफ में वो जो भी उसका ड्रीम होगा वो जरूर पूरा करेगा। उसे दुनिया की कोई भी ताकत अपने ड्रीम को पूरा करने से रोक नहीं सकती। ये एक टीचर का पूर्ण विश्वास है, और टीचर का कभी विश्वास खाली नहीं जाता है, क्योंकि वो किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करता है, इसके बाद आपके सामने लाता है उस टॉपिक को। वेरियस एडिक्शन ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन के जो जो एडिक्शंस हैं, जो हमारी लाइफ को प्रभावित कर रहे हैं, उनके बारे में मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। तो आप रेडी रहिए देखने के लिए। पहला है हमारा नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग, जब आप खुद के बारे में ही बुरा भला सोचने लगते हैं। अगर आप किसी एग्जाम की या अपने करियर पे फोकस है और आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एक बार उसमें असफल हो गए, आप दो बार उसमें असफल हो गए, और आपके अंदर एक थॉट प्रोसेस, वो भी नेगेटिव पीपल के कारण, क्योंकि आप उनके आसपास रह रहे हो, आपके अंदर वो जागृत हो गई है, जो कि नॉर्मल है, वो कुछ दिनों तक रहती है। लेकिन अगर वो बहुत दिनों तक है, इट मीन्स आपका सोचने का तरीका बदल गया है। तो जब भी नेगेटिव थिंकिंग आए तो हम इसे समझते हैं जैसे आप कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो और आप उसमें बार बार असफल हो रहे हो, लेकिन आप उन गलतियों पे फोकस नहीं कर रहे हो, किस वजह से आप उसमें असफल हो रहे हो, और आप खुद को कम आंकना शुरू कर देते हैं। यानी कि आपके अंदर यू हैव एन पोटेंशियल, यू कैन डू एनीथिंग, बट यू हैव अ डाउट ऑन योरसेल्फ। आप खुद पे डाउट करने लगे हो। जब आप खुद पे डाउट कर रहे हो तो आप खुद सोचो, जब आप खुद की जो भी थिंकिंग है, खुद के ऊपर जो भी आपका कॉन्फिडेंस है, उस पे डाउट कर रहे हो, इस थिंकिंग से दूर रहें और ऐसे लोगों से भी दूर रहें, क्योंकि उनसे आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होने वाला अगर नेगेटिव लोग आपके आसपास हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारा दूसरा, सोशल मीडिया एडिक्शन। ये आजकल बहुत ही एक डिसीज की तरह लोगों के अंदर फैल रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो अच्छे एजुकेटेड लोग हैं, उनकी जो स्थिति है, उनकी जो कंडीशन है, उनका जो रहन सहन का तरीका, उस पे लोग उनको फेक समझने लगते हैं कि ये कुछ कर रहे हैं। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे आप किसी को भी नाचते गाते कुछ गलत शो करते देख रहे हो, और वो फेमस भी हो रहे हैं। क्योंकि वो फेमस भी हो रहे हैं, वो भी आप लोगों के कारण। अगर सोचो, हमारी समाज में ऐसे नाचने गाने वाले लोग आ जाएंगे, आप उनको सेलिब्रिटी बना दोगे, ठीक है, तो आपकी यूथ पर क्या फर्क पड़ेगा? वो आपको असली चीजें दिखा रहे हैं, आप फिर भी उनको लाइक कर रहे हो, और इससे क्या हो रहा है? अकॉर्डिंग टू मी, हमें लगता है कि सोशल मीडिया हमें परमानेंट हैप्पीनेस दे रहा है, बट इट इज रॉन्ग। सोशल मीडिया गिव्स यू अ टेम्परेरी हैप्पीनेस बट डिस्ट्रॉय योर माइंड परमानेंटली। ये आपके माइंड को डिस्ट्रॉय कर रहा है परमानेंट तरीके से। ठीक है, तो इससे दूर रहें जितना हो सके और अपने करियर पे फोकस करें। नेक्स्ट आता है हमारा रिलेशनशिप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आजकल के यूथ के लिए। ठीक है, रिलेशनशिप्स है, जाहिर सी बात है, आप एक एज को जब क्रॉस करेंगे तो आपके अंदर बायोलॉजिकल ऑर्डर चेंजेस होंगे, हार्मोन चेंजेस होंगे, जिसके कारण आप अफेक्ट रहेंगे। ठीक है, एक दूसरे जेंडर पे, अगर आप गर्ल्स हैं तो आप बॉयज पे अट्रैक्ट रहेंगे, और आप बॉयज हैं तो गर्ल्स पे अट्रैक्ट रहेंगे। तो जो भी रिलेशनशिप है उसे एक फ्रेंडशिप के तहत रखिए उसे, ठीक है, उसमें ज्यादा आपको डीप जाना नहीं है अगर आपका करियर नहीं बना है, नहीं तो इसका नेगेटिव असर आपको देखने को मिलेगा। होगा क्या कि जब आप करियर के मेन पॉइंट्स पे होंगे, फॉर एग्जांपल मान लो आप दोनों रिलेशनशिप में हैं और किसी एक की जॉब लग जाती है, ठीक है, तो जिसकी जॉब लगी उसका डेफिनेटली माइंड चेंज होगा। अगर गर्ल्स की लगेगी तो गर्ल्स का माइंडसेट चेंज, और बॉयज की लगेगी तो बॉयज का। ठीक है, अगर मान लो इस बीच आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रिलेशनशिप में, तो आपके करियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसे आपको दोबारा अपने उस ट्रैक पे लाना बहुत ही इम्पॉसिबल रहेगा। ठीक है, तो इन चीजों से दूर रहें। अब हमने आपको ये पॉइंट्स क्यों बताए? क्योंकि इससे आपके माइंड पे इफेक्ट पड़ता है, कैसे आपका करियर डिस्ट्रॉय होता है। देखिए इन चीजों से
इफेक्ट्स ऑफ एडिशन, पहला आता फिजिकल हेल्थ। जब इन चीजों से आप जकड़े हुए हो, ये सब आपके माइंड में चल रहा है, तो आप कैसे पॉजिटिव सोच सकते हो? तो इसका आपका फिजिकल हेल्थ पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा। सेकंड है मेंटल हेल्थ, जो कि बहुत जरूरी है। जब आप मेंटली रूप से, कहते हैं ना कि सोशल मीडिया क्या कर रहा है, हम लोगों को मेंटली रूप से कमजोर बनाया जा रहा है ताकि हम अच्छे से ना सोच सकें, हमारी जो पोटेंशियल है वो लोगों के सामने ना आ सके। आपको मेंटली डिसऑर्डर किया जा रहा है माइंड लेवल पे, ठीक है। फिर आता है करियर प्रॉब्लम। अब आप फिजिकली भी प्रॉब्लम्स में चल रहे हैं, मेंटली भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो इसका जो रिजल्ट है वो आपको दिखेगा करियर। आपका करियर रास्ते से क्या होगा, आप जा रहे थे इस डायरेक्शन में और आपका डायरेक्शन एकदम से चेंज हो जाएगा। और इन सब का जो असर है वो मेन पड़ेगा आपकी फैमिली पे आगे। आपकी फैमिली जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वही आपकी प्रॉब्लम, जो आपकी वही आपकी फैमिली भी फेस कर रही है, तो इससे दूर रहें, ठीक है। आज 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के दिन, जो कि आप जानते ही होंगे अंबेडकर जी, जिन्होंने अपने एजुकेशन के द्वारा पूरे दुनिया को चेंज किया। आज अंबेडकर जयंती हम ही नहीं मना रहे, पूरी दुनिया मना रही है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे शिक्षक के रूप में हमारे सामने आए जिन्होंने भारत के हर एक नागरिक का जीवन बदल के रख दिया, जिन्होंने बताया कि आप सबसे पहले शिक्षा लें, शिक्षा के साथ ही साथ हर उस चीज का विरोध करें जो किसी भी समाज को गलत दिशा में ले जाती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।